हाँ जी सर, वो जो जनता हॉस्पिटल के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं पूरे शहर में कि वहाँ फ्री इलाज होता था, कम से कम पैसे में होता था, अब वो किसी और ने ले लिया है। संस्थाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ हरिप्रकाश मंडल जी हैं। मंगला तो सॉरी, हमारे साथ हरिप्रकाश मंगला जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं रूबरू। देखिए ये इस बारे में क्या कदम उठा रहे हैं। आइए जी। हाँ जी मंगला जी, बताइए जी। सिया जी, ये जनता हॉस्पिटल जो आज मुझे अखबार के माध्यम से या दूसरे माध्यम से पता चला कि इस तो प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है। सौंपने की पहले तो मैं पता चला कि सौंपने की योजना बना रही है, फिर बाद में पता चला सौंप दिया है। चिस्ता हम अग्रवाल कल्याण समिति वे अन्य अग्रवाल संस्थाएं वे व्यापार मंडल कड़ा विरोध करते हैं। तो ये अस्पताल दानवीरों के सहयोग से बना है और उन्हीं के सहयोग से चलता रहा है और आज भी उसको संभालने के लिए तैयार है। परंतु जो भी पुराने समय से इस संस्था से जुड़े हैं उनसे ना तो पूछा गया, ना ही कोई जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई। कुछ ही साथियों ने मिली भगत से बिना किसी को बताए इसे निजी हाथों में सौंप दिया। जनरल बॉडी की मीटिंग में पास करवाए बिना ये अपनी मर्जी से कानूनन नहीं दे सकते। इसलिए अपने साथियों से निवेदन है कि उसे कैंसिल किया जाए और जो निस्वार्थ संस्था इसे संभालना चाहती है सर्वसम्मत से फैसला लेकर उन्हें सौंपा जाए। ये मेरी सब अपने साथियों से, इससे जुड़े हुए सारी संस्थाओं से या अपने भाइयों से निवेदन है कि इस तो ये सीरियसली लें और इस तो निजी हाथों से जाने से रोका जाए। हमारी बहुत सी संस्थाएं इसको संभालने के लिए तैयार है। ये मैं सबको हाथ जोड़ते प्रार्थना करता हूँ। मंगला जी, आप ये कहना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये निजी हाथों में नहीं जाने देंगे आप? मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ। क्योंकि जब ये बना था, ये बड़े बड़े हमारे जो बुजुर्ग थे उनके चंदे से, सहयोग से जब ये बनाया गया था और इसका एक ही उद्देश्य था गरीब आदमियों को निःशुल्क इसमें सेवा दी जाए और ये बहुत सालों से होता आया था। हमें नहीं पता ये किस कारण से मतलब नहीं चल पाया या जो मैनेजमेंट है वो नहीं चला पाए, क्या उनका स्वार्थ था, क्या वजह थी। यदि किसी वजह से वो नहीं चला पा रहे थे तो उनको जो पुराने इससे ट्रस्टी है, मेंबर है, जो इससे जिन्होंने इसमें अपना सहयोग किया दिया हुआ है उनको बुलाना चाहिए, उनसे मीटिंग में फैसला लेना चाहिए। तो ये आप लोगों से ये बिना बताए चीत ये इन्होंने ये डिसीजन लिया है जो और सुनने में ये है कि इन्होंने ये किसको बेचा है, क्या आप बता सकते हैं जी? ये मुझे सुना है कि 3-4 ने मिलते लिया है और उसको 15 साल के लिए लीज पर दिया है और मेरे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है पर मुझे पता चला रही तो रामा हॉस्पिटल है बालगढ़ या 1-2 जने और है, उन सब ने मिलते ये हॉस्पिटल 15 साल के लिए लीज पर लिया है। पर ये किसी की भी नॉलेज में अब तक स्पष्ट नहीं है किस कंडीशन में दिया, कौन दिया और किस वजह से दिया। क्या आप लोगों से उनका संपर्क हुआ जी अभी तक? नहीं, हमने उनसे अपना कड़ा विरोध जताया है, बताया है। आज जब कोरोना टाइम था, जब भी हम इसको कोविड हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे, जब भी इन्होंने टाल मटोल कर दिया और हमें नहीं पता था ये इस वजह से टाल मटोल कर रहे हैं। इनकी इंटेंशन उस टाइम से ही गलत थी। अब आप लोग इस संस्था को जो है अपने हाथों में लेकर इसे चलाना चाहते हैं ताकि आम जनता का भला हो। जनता को आप ये चाहते हैं कि कम से कम कीमत पर इलाज हो, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी लूट मार कर रखी है। आप ये चाहते हैं कि जनता का भला हो और आप इसको ओवरटेक करना चाहते हैं, आपकी जो संस्था है। बिल्कुल, हमारी संस्थाएं आज भी इसको ओवरटेक करने के लिए तैयार है और जिस हिसाब से पहले चलता आया था उसको चलाने के लिए तैयार है। हम किसी भी कीमत पर इसको प्राइवेट आदमियों के हाथों में सौंपने के लिए तैयार नहीं है। मंगला जी, ये बताइए, अगर जिन्होंने ये मोल लिया है अगर वो किसी भी शर्त पर इस बात को एग्री नहीं होते तो आपका अगला ठोस कदम क्या होगा?
असीजा जी, एक तो ये मोलती बजाय लीज पर मैंने सुना है, मोल नहीं लिया, तीनों ने लीज पर लिया। यदि ये हमारी बात या जो समाज की बात नहीं सुनते तो इसमें कानून कार्रवाई होती, हम उस पर जाएंगे। धन्यवाद हरिप्रकाश मंगला जी आपका। सोनीपत से राजेश असीजा की रिपोर्ट।